हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज के लेक्चर में हम आपके साइंस पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटरी और इवोल्यूशन, उसके लास्ट पार्ट को हम देखने वाले हैं विच इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब आज के लेक्चर में हम आपका इवोल्यूशन कैसे हो गया और कैसे ये जो ह्यूमन स्पीशीज़ है होमो सैपियंस कैसे वो फॉर्म हो गई, वो आज हम देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स स्टेजेस एंड वेरियस स्टेजेस। ओके, सो उसमें कुछ इवेंट्स हम देखने वाले हैं। वो इवेंट्स है इस तरह से, दैट इज लास्ट डायनासोर डिसअपियर 7 crores years ago, then the tail is disappear 4 crores years ago, then the gorilla and chimpanzee evolve 2.5 crores years ago, then the first human like animal evolve 2 crores years ago, then more intelligent apes of South Africa evolve 40 lakhs years ago, then the skilled human develop 20 lakhs years ago, then the human walking with erect position 15 lakhs years ago, man discover fire 1 lakhs year ago, then Cro-Magnon man evolved 50,000 years ago, then agriculture started 10,000 years ago, culture developed 500 years ago, modern science 400 years ago, and industrial society 200 years ago. So human evolution, डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आपको तो पता है। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म एंड बायो मीन्स रेफर टू लाइफ। सो डेफिनेशन इज बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड और इन पर्टिकुलर हैबिट्स अ हाई लेवल विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल। मतलब आज के ये टाइम पे लाइफ के जो अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है इस अर्थ पे, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। सी देयर आर नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड देयर आर नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, सो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये तो अलग अलग टाइप है, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है ये सिंपल यूनिसेलर एनिमल से इवॉल्व हो गई है। मतलब उस सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो गया और फिर जाके बने हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज यूनिसेलर एनिमल? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट? सो यूनिसेलर मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल सेल, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, एल्गी एंड स्पोर्स। यूनि मीन्स सिंगल या फिर एक, और सेलुलर रेफर टू सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, सिंगल सेल से इवॉल्व हो गई है, डेवलप हो गई है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया, फिर बनी है बायोडाइवर्सिटी। सो द नेक्स्ट इवेंट इज फर्स्ट इवेंट आपको दिया गया है डायनासोर के बारे में। लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया था 7 crores years ago। ये जो डायनासोर एनिमल था आपने पढ़ा होगा या फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो डायनासोर जो था वो अर्थ पे पहले अलाइव था, लेकिन बाद में वो वैनिश हो गया, अर्थ से पेरिश हो गया, मतलब डेथ हो गया, एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट। सो डायनासोर बहुत एक्सटेंट हो गया था 7 crores years ago। सो आपने सुना होगा डायनासोर के बारे में। डायनासोर ये ग्लोब पे था, अर्थ पे था, लेकिन अभी ये एनिमल प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ वेरी जायंट एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। सो वाई डायनासोर एक्सटिंक्ट इन 7 crores years ago? क्योंकि ये वर्ल्ड से सडनली गायब हो गया? देयर इज़ वन थियोरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अप्रूव किया है और थियोरी एक्सेप्ट भी किया है। वो ये थियोरी है कि बहुत साल पहले ये एनिमल अर्थ पे थे, तब एक मेटेरॉइड्स मीन्स एनी सब्सटेंस फ्रॉम आउटर स्पेस वो अर्थ को क्लैश हो गया, मतलब अर्थ पे जाके बम्बार्ड हुआ। बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड डस्ट फॉर्म हो गए। बाद में इतना डस्ट क्रिएट हो गई कि उसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। सो लॉट्स ऑफ क्लाउड्स क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ दिस एंड सनलाइट ब्लॉक हो गई, तो प्लांट्स का ग्रोथ स्टॉप हो गया। तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट जो एनिमल थे, जिनको हम हार्बिवोरस एनिमल कहा जाता है, मीन्स प्लांट ईटर्स, उनका ग्रोथ भी स्टॉप हो गया और वो डेथ हो गई। इसका इफेक्ट किसको हो गया? जो एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कार्निवोरस एनिमल, तो उनको भी फूड नहीं मिला,
तो स्लोली स्लोली वो भी डेथ हो गए। सो डायनासोर भी ये वर्ल्ड से एक्सटेंड हो गया, मर गया। सो लास्ट डायनासोर जो है वो डिसअपियर हुआ 7 crore ईयर्स एगो। और फिर क्या हुआ देखते हैं। सो monkey like animals are said to be evolved who were more or less similar to the modern lemur। उसके बाद क्या हो गया, कुछ मंकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म अराइज हो गए, वो सिमिलैरिटी रखते हैं मॉडर्न लेम्यूर के साथ। फिर उसके बाद 4 crore ईयर्स एगो, आज से 4 crore ईयर्स पहले ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनकी टेल डिसअपियर हो गई। सो द टेल इज monkey like animal of Africa is said to be disappear about 4 crore years ago। 7 crore years ago क्या हो गया, लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया। उसके बाद कुछ मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो गए जो सिमिलैरिटी रखते हैं मॉडर्न लेम्यूर के साथ। फिर 4 crore ईयर्स एगो क्या हो गया, आज से 4 crore ईयर्स सालों पहले ये जो मंकी लाइक एनिमल थे उनकी टेल डिसअपियर हो गई। यहाँ तक क्लियर है। सो दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव एंड दस एप्स लाइक एनिमल वेर इवॉल्व। अब ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनमें फिर इवोल्यूशन होता गया, उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट इन देयर ब्रेन। फिर उनके हाथ में भी डेवलपमेंट हो गई, हैंड भी डेवलप हो गए, इम्प्रूव हो गए, और इसी तरह से उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। और उसके बाद एप्स लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो गए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एप जैसे है, लाइक अ लेम्यूर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज meanwhile these ape like animal reach the south and northeast Asia and finally evolve into gibbon and organton। अब देखो ये मंकी लाइक एनिमल्स थे वो कहाँ पे थे, अफ्रीका में थे। फिर उनसे इवोल्यूशन होके बने एप्स लाइक एनिमल। अभी ये जो एप्स लाइक एनिमल है उन्होंने क्या किया, वहाँ से मूव किया और जाके पहुँच गए एशिया के कुछ रीजन में, जैसे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया, और वहाँ पे उनका इवोल्यूशन होके बने गिबन एंड ऑर्गेंटम, एंड दीज आर ऑल्सो मंकी विच इज़ प्रेजेंट इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया। और वहाँ पे वो कैसे गए, उन्होंने इधर से उधर मूव किया एंड दे वॉज रीच इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ एशिया। और बाकी जो एप्स लाइक एनिमल बचे थे साउथ अफ्रीका में, देखो उनमें से कुछ वहाँ से मूव हो गए एशिया के कुछ रीजन में, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया। और फिर बाकी के बचे जो एप्स लाइक एनिमल थे वो अफ्रीका में ही रहे और वहाँ पे उनका इवोल्यूशन हुआ इनटू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। So remaining apes like animal stay in Africa. From them, gorilla and chimpanzee evolve about 2.5 crore years ago. So आज से लेके 2.5 crores of years ago क्या इवेंट हो गए थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व हो गए थे। देखो कुछ एनिमल एशिया के कुछ रीजन मतलब साउथ और नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया या मूव होने लगे, चले गए, बट लेकिन सब तो नहीं गए ना। कुछ रिमेनिंग एनिमल थे वो अफ्रीका में ही रहे और उन्होंने उनका इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और इवोल्यूशन होता गया और चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे एनिमल इवॉल्व हो गए। सो इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 crore years old species of apes seem to be occur in a different way। आज से 2 crore सालों से पहले जो ऑर्गेनिज्म था उसमें जो इवोल्यूशन हो रहा था वो अलग अलग डिफरेंट वेज में हो रहा था। देन दे हैड टू यूज़ देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क्स। सो उन्होंने उनके जो हाथ थे उनका हाथ का वो धीरे धीरे यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे थे। अभी मैंने कहा कि जो एप्स लाइक एनिमल थे उनके हाथ भी इम्प्रूव हो रहे थे, पर जैसे जैसे उनके हाथों में इम्प्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट हो रही थी वो हैंड का वो यूज़ करने लगे, लाइक फॉर मूवमेंट, ग्रास्पिंग द थिंग्स, फॉर ईटिंग देयर फूड्स, जैसे अलग अलग कामों के लिए वो हाथ का इस्तेमाल करने लगे। मतलब देखो पहले वो हाथ का यूज़ नहीं करते थे, स्लोली जैसे यूज़ करने लगे हैंड्स, वैसे उनके हैंड्स भी इम्प्रूव हो गए, डेवलप हो गए। सो द नेक्स्ट इज दोज एप्स स्टार्टेड टू लाइव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट।
अब क्या हो गया, ये जो एनिमल्स थे पहले वो ट्री पे रहते थे, फॉरेस्ट पे रहते थे, स्लोली स्लोली उन्होंने फिर लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया. वाई दे लिव ऑन दी लैंड? बिकॉज उस टाइम का जो एनवायरमेंट था वो ड्राई था. ओके और इस वजह से बिकॉज ऑफ ड्राई एनवायरमेंट फिर उनको फॉरेस्ट में रहना, ट्री पे रहना इतना सूटेबल नहीं था. वो नहीं रह सकते थे ट्री पे और फॉरेस्ट पे. तो इसलिए क्या किया, फिर फॉरेस्ट से मूव होके लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. फिर इवेंट हुआ कि उनका जो लंबार बोन है, मीन्स लंबार रीजन में जो बोन रहता है उसको बोलते हैं लंबार बोन. एग्जैक्टली व्हाट इज लंबार रीजन? बट lumbar region is the lower region of bone which is also called as a lower spine. वो जो फर्स्ट इमेज है ना उसका वो उसको बोलते हैं लंबार स्पाइन. वहाँ पे एरो है ना उसको बोलते हैं लंबार स्पाइन, लंबार रीजन. और ये जो लंबार बोन है वो इस तरह से डेवलप हो गया कि दे कुल स्टैंड इन इरेक्ट बॉडी पोस्चर. जैसा आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये जो फर्स्ट इमेज दिखाई गई है जहाँ पे वो एनिमल थोड़ा सा झुका हुआ है, उसमें वो लंबार बोन की कुछ तरह से डेवलपमेंट हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है. मॉडिफिकेशन मतलब डेवलपमेंट और चेंजेस. सो इसी तरह से उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए और वो मॉडिफिकेशन के वजह से एनिमल एक स्ट्रेट पोस्चर में स्टैंड करने लगे, खड़े रहने लगे. सो देयर लंबार बोन्स डेवलप इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन अ इरेक्ट पोस्चर in grasslands and thereby the hands become available for use anytime. देखो लंबार रीजन में कुछ मॉडिफिकेशंस आने लगे और ग्रेजुअली वो एनिमल स्टैंड करने लगा, खड़े रहना लगा. इसका इफेक्ट क्या हो गया कि वो जो टोटली इरेक्ट पोस्चर में आ गया वो एनिमल, तब उसने हैंड्स क्या हो गए उसके, फ्री हो गए. जब वो झुक के चलता था तब वो उसके हैंड्स यूज़ करता था लोकोमोशन के लिए. मतलब वो पहला झुक के चलता था तब वो चारों हैंड्स यूज़ करता था लोकोमोशन के लिए. सो आफ्टर दैट जब वो फुल्ली इरेक्ट हो गया, स्ट्रेट पोस्चर में स्टैंड होने लगा, तो उसके हैंड्स का वो यूज़ लोकोमोशन के लिए करना उसने छोड़ दिया. उसके हैंड्स फ्री होने लगे. तब उसने हैंड्स का यूज़ करने लगा ग्रेप्स दी थिंग्स फॉर द मूवमेंट, ईटिंग और ग्रेप्स दी थिंग्स, या फिर कुछ अलग अलग कामों के लिए उसने हैंड्स का यूज़ करने लगा. बिकॉज दे फ्री एंड हैंड्स उसके फ्री हो गए, दैट्स वाई दे यूज इट. सो दिस फर्स्ट ह्यूमन एनिमल with erect posture which were using their hands has evolved about 2 crore years ago. फिर 2 crores ago कौन सा इवेंट हो गया, तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स वॉज इवॉल्व और उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन जैसे ही थे. अभी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि वो जो एनिमल था वो स्ट्रेट बॉडी में पोस्चर कर सकता है, खड़ा रह सकता है, वही कैरेक्टर्स थे उसमें. सो द नेक्स्ट इज फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. ये जो रामापिथिकस एनिमल जो था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर थे, इसलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल. उसके जो एविडेंस है वो हमें ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं. सो afterwards these apes grow up in a size and became more intelligent and thus the apes of South Africa evolved about 50 lakhs years ago. So 50 lakhs years ago कौन सा इवेंट हो गया था, more intelligent apes of South Africa was evolved. साउथ अफ्रीका में जो एनिमल्स था उसका ब्रेन डेवलप हो गया एंड ही बिकेम मोर इंटेलिजेंट. ओके सो देखो 40 lakhs years ago, आज से 40 lakhs years ago साउथ अफ्रीका में कौन इवॉल्व हो गया था, इंटेलिजेंट एप. और जो साउथ अफ्रीका में जो एनिमल्स था उनका ब्रेन भी स्लोली डेवलप हो गया, दैट्स वाई ही बिकम मोर इंटेलिजेंट. और फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल किसको बोलते हैं, रामापिथिकस एनिमल को, बिकॉज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे और उसके एविडेंस कहाँ मिले, हमें साउथ अफ्रीका में मिले. सो देखो अराउंड 20 lakhs years ago क्या हुआ था, देखते. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी मेंबर ऑफ द जीन होमो
about 20 lakhs years ago and the skilled human develop. देखो हम जो है we human beings belong under gene homo. That's why homo sapiens, homo is our gene and sapiens is our species. तो ये जो एनिमल था जो अभी इरेक्ट पोस्चर में चलने लगा था या फिर उसका ब्रेन डेवलप होने लगा था, उसके हैंड्स भी डेवलप होने लगे थे, ऐसे एनिमल्स में अराउंड 20 lakhs ईयर्स अगो कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो गए कि वो जीन होमो के इंडिविजुअल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखने लगे. और अबाउट 20 lakhs ईयर्स अगो द स्किल ह्यूमन वॉज डेवलप. अब इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्किल ह्यूमन, क्योंकि जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था वैसे वैसे उसमें अलग अलग स्किल्स दिखने लगे थे. तो 20 lakhs ईयर्स अगो क्या डेवलप हो गया था, होमो सैपियंस मीन्स ह्यूमन बींग्स. होमो इज़ अ जीन एंड सैपियंस इज़ अ स्पीशीज़. उनके ब्रेन में भी डेवलपमेंट होने लगे और उनके स्किल भी क्या हो गई, डेवलप हो गई. Now the next is about 15 lakh years ago human walking with erect posture was evolved. उसके बाद इवेंट क्या हो गया कि वो जो ह्यूमन था वो कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर में स्टैंड होने लगा और इरेक्ट पोस्चर में चलने भी लगा था. देन इट मे हैव एक्सटेंड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. और ऐसा ह्यूमन जो है उनके जो एविडेंस है वो हमें चाइना और इंडोनेशिया रीजन में मिले हैं. देखो अबाउट 15 ईयर्स अगो ह्यूमन वॉक करने लगा, चलने लगा, उनका जो पोस्चर है वो इरेक्ट पोस्चर वॉज डेवलप. तो इरेक्ट पोजीशन में स्टैंड होने लगा ह्यूमन और वो इरेक्ट पोजीशन में डेवलप हो गया था. और उनके एविडेंस कहाँ मिले आपको, आपको तो पता है ना, चाइना और इंडोनेशिया ये रीजन में उनके एविडेंस मिले थे. Now the next is evolution of upright man continue in the direction of developing its brain for the period about 1 lakh years and manually discover the fire. अब देखते हैं, अब ये जो एनिमल था, ये जो ह्यूमन था, उसका ब्रेन बहुत डेवलप था, बहुत रैपिडली उसका ब्रेन डेवलप हो गया था. और आज से 1 लाख ईयर्स अगो उसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड फायर. फायर का डिस्कवरी ये मैन ने किया था. देखो फर्स्ट फायर किसने डेवलप किया, ह्यूमन ने 1 लाख ईयर्स पहले. एंड हाउ दे डिस्कवर्ड फायर, देखते उनका ब्रेन तो रैपिडली डेवलप हो गया था, राइट. तो उन्होंने क्या किया, फायर की डिस्कवरी की. उसका ब्रेन का इस्तेमाल करके उसने सोचा कि कुछ तो सोचा और उसने क्या किया, फायर की सडनली डिस्कवर्ड किया. फायर इज़ अ प्रोबेबली द फर्स्ट डिस्कवर ऑफ हिस्ट्री. मतलब सबसे पहले कुछ डिस्कवरी हो गई है हमारे एंसेस्टर से तो वो है फायर, बिकॉज उनका ब्रेन भी डेवलप होने लगा था उस टाइम. सो केवमैन स्मार्ट मैनेज टू कन्क्वेयर द पावर ऑफ फायर एंड ट्रांसमिट हिज नॉलेज. मतलब जो ह्यूमन थे उन्होंने स्मार्टली फोर्स लगा के एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे रब किया, घिसने लगा, और फोर्सफुली घिसने से वजह से क्या हो गया, सडनली फायर वॉज डिस्कवर्ड एंड पावर ऑफ फायर डिस्कवर्ड. और वो नॉलेज उन्होंने फिर एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट किया और फायर डिस्कवर्ड किया. द फायर वॉज वाइटल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज आर एंसेस्टर्स प्रोवाइड लाइट एंड हीट. तो फायर एक वाइटल था ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए और हमारे एंसेस्टर्स ने फायर की डिस्कवरी किया और उसकी वजह से लाइट भी डिस्कवर हो गया, लाइट भी डेवलप हो गया और हीट भी डिस्कवर्ड हो गया. एंड दे गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कुक द फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्रेडिक्टर दैट थ्रेटेंड. तो फायर से उन्होंने फूड कुक करने को स्टार्ट किया और फायर से वो शेल्टर भी बचा सकते थे. उनका जो शेल्टर है वो जानलेवा प्रेडिक्टर से वो बचाते थे बाय यूजिंग फायर. Now the next is brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as membrane of the class Weismann Homo sapiens. अब 15,000 years ago जो इंसान था, जो ह्यूमन था, जो ह्यूमन का फॉर्म प्रेजेंट करता था, उसका डेवलपमेंट इतना रैपिडली हो रहा था कि उसको नाम दिया वाइसमैन. मतलब जो उसके ब्रेन का अच्छा यूज़ करके उन्होंने जो सर्वाइव किया था उस लिए.
एंड नाउ इट कुड बी इंक्लूडेड इन द होमो सैपियंस। अभी उनको इंक्लूड किया होमो सैपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। नाउ द नेक्स्ट इज नियरडेंटल मैन को फर्स्ट वाइस मैन कंसिडर किया जाता है। सो देखते हैं, नियरडेंटल मैन कैन बी कंसिडर एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन। द क्रो-मैग्नोन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than earlier. So नियरडेंटल मैन को फर्स्ट वाइस मैन कंसिडर किया जाता है और ये जो क्रो-मैग्नोन मैन है वो इवॉल्व हो गया और उसके बाद का जो डेवलपमेंट है या फिर उसके बाद का जो इवोल्यूशन है वो बहुत रैपिड स्पीड में हो गया था। सो एज वी कैन सी द नियरडेंटल मैन और क्रो-मैग्नोन मैन इन द इमेज, यू कैन सी द क्रो-मैग्नोन मैन इन इमेज। नाउ कम इनटू फुल्ली इरेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। कैसा है वो क्रो-मैग्नोन मैन? झुका नहीं है, फुल्ली इरेक्ट पोजीशन में स्टैंडिंग है। So the नियरडेंटल मैन इज कंसिडर एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन, जो उनकी ब्रेन को बहुत अच्छे से क्या करते थे, यूज़ करते थे। दैट्स वाई ही कॉल्ड एज अ वाइस मैन। वो नियरडेंटल मैन बहुत इंटेलिजेंट भी था। So neanderthal man is also called as a homo neanderthal or homo sapien neanderthal. So neanderthal man is a first wise man, वो तो आपको पता है। So what is the difference between neanderthal man and homo sapiens? क्या सकता है उन दोनों में डिफरेंट? देखते। Homo neanderthal and Homo sapiens are two species in the later stage of human evolution. So the main difference is neanderthal man were hunter-gatherer and whereas Homo sapiens spent a settled life and producing food through agriculture and domestication. Okay, so नियरडेंटल मैन जो था वो हंटर था, लेकिन होमो सैपियन से वो फूड प्रोड्यूस कैसे करते थे? बाय एग्रीकल्चर, खेती करने से, और डोमेस्टिकेशन, पशु पालन से। नाउ द नेक्स्ट इज, उसके बाद का इवेंट हो गया अराउंड 10,000 years ago and man started agriculture, खेती करने लगा man. So about 10,000 years ago wise man started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herd and establish the cities. देखो 10,000 years ago wise man ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती करना स्टार्ट किया। उसके अलावा उसने क्या किया? फिर वो एनिमल को पालने लगा, उसका डोमेस्टिकेशन करने लगा, एनिमल को पालने लगा खुद के यूज़ के लिए। एंड ही स्टार्टेड टू इस्टेब्लिश द सिटीज़, उसने सिटीज़ भी इस्टेब्लिश किया। और वो जो ह्यूमन बींग थे वो एक दूसरे के साथ रहने लगे एंड दे फॉर्म सिटीज। सो एक दूसरे के साथ रहते रहते उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली क्या किया? सिटीज़ फॉर्म किया। उसके बाद 5,000 years ago cultural development take place. Okay, so cultural development took place after of writing was invented about 5,000 years ago. Thus the history had been started. और 5,000 years ago, आज से 5,000 years पहले कुछ कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। मतलब उसने जो सिटी फॉर्म की थी, मतलब अभी जो ह्यूमन बींग है तब के, दे स्टार्टेड टू लाइव टुगेदर एंड दे फॉर्म द पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन जो था, ये जो ग्रुप्स थे ह्यूमन बींग के, वो साथ में आके कुछ कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे और कल्चरल की डेवलपमेंट हो गई। और उसके बाद फिर आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब उसने हाथ से कुछ लिखना शुरू कर दिया। देन कुछ मतलब पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड ऑल। और इसी से फिर वहाँ से हिस्ट्री ओरिजिनेट हो गई। दैट्स वाई वी कैन लर्न द हिस्ट्री एंड यू मे हैव लर्न द हिस्ट्री इन योर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक से। सो तो वो जो एविडेंस कहाँ से मिले ये सब का? हमको मतलब इंसान को, ह्यूमन ने जो लिखे है, रखा है इन द फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स और पिक्चर, उससे हमको सब हिस्ट्री स्टडी करना पड़ता है। सो ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो कहाँ से मिलता है? कि उन्होंने ये पिक्चर फॉर्म में और आर्ट के फॉर्म में लिखा हुआ रखते थे वो लोग। नाउ द नेक्स्ट इज, आफ्टर दैट 400 years ago क्या हो गया? मॉडर्न साइंस डेवलप हो गया। सो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे हुआ। मॉडर्न साइंस इमर्ज अबाउट 400 years ago एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश अबाउट 200 years ago.
and now we have reached at this stage and still we are searching the detail of roots of human ancestors. ओके, सो 400 ईयर्स पहले क्या हुआ, मॉडर्न साइंस जो है वो स्टडी करने लगे लोग, और आज से पहले 200 ईयर्स एगो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई, एंड नाउ इज़ द पीरियड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, उनका जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड स्पीड में होने लगा और हो रहा है, एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टरी. सो इस तरह से हम आज जो है वी आर होमो सेपियंस एंड आवर ब्रेन्स आर सुपेरियर देन एनी अदर एनिमल्स एंड एनी अदर लिविंग फॉर्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. हमारा जो ब्रेन है वो बाकी कुछ एनिमल से भी कैसा है, सुपेरियर है. और अभी ह्यूमन का ये ट्राई शुरू है कि ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने का ह्यूमन ट्राई कर रहा है. ऑलराइट, तो दैट इट्स फॉर टुडे. आई होप you are understand the chapter hereditary and evolution. Thank you.